दोस्तों, इस कहानी का नाम है घमंड। एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उसने जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वह अकेला ही था। इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मरेंगे। एक दिन वह पूर्ण संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया, यह घमंड झूठा और फिजूल है कि मेरे बिना मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ। ये सब मेरे प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुंचाता है। उस आदमी के मन में कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग जल्द ही भूखे मर जाएंगे। संत जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? संत जी ने समझाया, बेटा, परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। वो चुपचाप चला गया और कुछ दिन बाद गांव में यह अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया होगा। उसके परिवार वाले कई दिनों तक उसे ढूंढते भी रहे और रोते भी रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी कर दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने संत जी से हुई सारी बातें बताई तो उसकी बीवी ने कहा कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम पहले से भी ज्यादा सुखी हैं। उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत जी के डेरे पर चला गया और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। संत जी ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हारे अपने घर वापस जाने की क्या जरूरत है? बेटा, इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उनके बिना भी चलती रही। इसलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने काम काज का, अपने ज्ञान का घमंड फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन मालिक की भक्ति में और लाचारों की सेवा में लगाकर इसे सफल करना है। वो आदमी संत जी के चरणों में गिरकर और रोते हुए बोला, आप जो भी कहेंगे आज से वही करूंगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक बार जरूर यह सोचना चाहिए, कहीं हम किसी चीज का घमंड तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।